हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चन के बारे में। टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले सीटेट के प्राइमरी लेवल के पेपर के लिए। जो प्राइमरी में सीटेट का पोर्शन होता है, ईवीएस का पोर्शन होता है सीटेट में, उसमें ये डायरेक्टली हेल्प करेंगे आपको। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अपने आप से सॉल्व करिए और बताइए कि आपके 10 में से कितने सही हुए। ये आपको बताना है कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के गाँव में कई किसान मधुमक्खी का पालन करते हैं और अतिरिक्त धन कमाने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? यानी कि जो मधुमक्खी पालते हैं लोग, उनके लिए सबसे अच्छी टाइमिंग कौन सी है मधुमक्खी पालन करने के लिए? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अक्टूबर से दिसंबर। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, कई बार सीटेट में आ चुका है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में अतिरंग शब्द संबंधित है? यानी कि कौन से ऐसे वर्ड हैं इन चारों ऑप्शन में जो एक दूसरे से इंटीमेटली रिलेटेड हैं? लोहा, मलेरिया, रक्तालाप और रक्त, आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, आयरन, गुड़, या फिर मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और आयरन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया को ठीक करने के लिए हमें आंवले का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इंटीमेटली रिलेटेड है एक दूसरे से, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। ये 4 चीज़ें लिखी हैं सांपों के बारे में और ये 4 ऑप्शन है जिनको देख के आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये बात ठीक है। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, ये भी ठीक है। सी है, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नुकीले होते हैं जिसके माध्यम से सांप के काटने पर व्यक्ति के शरीर में जहर घुस जाता है। ये ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन है, सांप के काटने की दवा सांप के काटने से ही बनाई जाती है, यानी कि सांप के जहर से बनाई जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये जो लिखा है, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, तो 4 नहीं 2 खोखले दांत होते हैं। और हमारे देश में जो 4 सांप पाए जाते हैं वो हैं, पहला कोबरा, कॉमन करैत, रसियल वाइपर, या इसको हम दुबोइया भी बोलते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर, और इसको हम अफाई भी बोलते हैं। और ये इस तरीके से हैं। ये जो पहला वाला है ये है कोबरा, सेकंड नंबर पे है कॉमन करैत, और थर्ड नंबर पे है दुबोइया, और ये फोर्थ पे अफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं। जो मधुबनी पेंटिंग बिहार में बनाई जाती है, मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक पेंटिंग बनाई जाती है जो कि काफ़ी फेमस है। इसमें कलाकार किस चीज़ का उपयोग करते हैं? विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग का, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर पेंट का, चांदी और सोने को घोलकर बनाए गए पेंट का, या फिर संचलित चावल का रंगीन पेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संचलित चावल का रंगीन पेस्ट, जिसमें हल्दी, नील या फिर कुछ ऐसे कलर मिला देते हैं जिससे इस पेंटिंग को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी के बारे में कि अल बरूनी कौन था? एक कुतुबशाही जिसने हमारे देश पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। अफगानिस्तान का एक व्यापारी जो हमारे देश के शुष्क फलों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। उज्बेकिस्तान के एक यात्री ने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक थी। या फिर एक यात्री जो भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है, ये उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट का एक हिस्सा है भारत में, तिब्बत में, नेपाल में या फिर म्यांमार में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा नाम से भी जानते हैं, और जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में झांका और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं, और उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका नाम क्या है?
चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल या फिर रोनाल्ड रोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्ड रोस, जिन्होंने बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, और इन्होंने सिकंदराबाद के एक छोटे अस्पताल में इस बात की खोज की थी। और जो मलेरिया की दवाई है वो किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। अगला क्वेश्चन है, रजत ने अपने दोस्त से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। मैं कपकपी बुखार और सिरदर्द के चक्र से गुजरता हूँ और अंत में पसीना आता है। मेरे रक्त परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत इससे या किस बुखार से या किस चीज़ से पीड़ित हो सकता है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा या फिर मलेरिया। तो जो भी सिम्टम्स बताए गए हैं वो है मलेरिया के, कपकपी लगना, बुखार आना, सिरदर्द के चक्र से गुजरना और अंत में पसीना आना। ये चारों ही जो सिम्टम्स हैं वो किसके हैं? मलेरिया के। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। अबू धाबी में पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। अरबी यहाँ की स्थानीय भाषा है। अबू धाबी में इस्तेमाल होने वाले पैसे को दिनार कहा जाता है। ये गलत है। अबू धाबी में इस्तेमाल होने वाले पैसे को जहाँ तक दिहम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अचार से भरने से पहले कांच के जार और बोतलों को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनसे धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए या फिर उनका तापमान बढ़ाने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नमी को पूरी तरीके से हटाने के लिए धूप में सुखाया जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आप बताइए आपके 10 में से कितने सही हुए। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।